नमस्कार, मैं निशा, त्वरित खबरें टीके न्यूज़ से। और हमारे साथ अभी जुड़ने जा रहे हैं उतई से समिति प्रबंधक गिरधर सोनी जी। सर, आपका त्वरित खबर में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम। सर, एक जानकारी दीजिए कि अभी जो मतलब आपके क्षेत्र में जितने भी मतलब धान खरीदी हो रहे हैं, कितने केंद्र इसके अंदर सम्मिलित हैं एक साथ? हाँ जी, मेरे यहाँ जो उतई समिति के अधीनस्थ में 5 ग्राम हैं और 5 ग्राम में 1 ग्राम का अलग हो गया उपकेंद्र खोपली के रूप में, और ये उतई में 4 ग्राम है। 4 ग्राम के 1022 कृषक हैं जिनके द्वारा लगभग 44,000 कुंटल की खरीदी होती है। और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी का समर्थन मूल्य है जी। तो इस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जी, इसमें क्या होता है, जो समर्थन मूल्य होता है वो राष्ट्रीय स्तर की डाटा के आधार पे होता है और पूरे देश में एक बराबर समर्थन मूल्य तय की जाती है। और उस समर्थन मूल्य 2320 रुपये पतला का और 2300 रुपये मोटे का, मोटा धान। ये विस्तार से बताएंगे सर, जैसे चावल मतलब कितने टाइप के धान हैं? यहाँ 3 किस्म की धान होती है, और लेकिन उसका जो रेट तय होता है समर्थन मूल्य में वो केवल 2 का होता है। जैसे सरना और मोटा, उसका सेम कैटेगरी माना गया है राशि में 2300 रुपये। पतला अंतर्गत किस चीज़ को बोलेंगे? सरना, जो स्वर्णा धान होता है, जो जनरली पीडीएस में जो चावल आता है उसको सरना धान बोला जाता है, स्वर्णा। और मोटा धान जो पोहा वगैरह के लिए जाता है वो धान हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों की जो रेट है 2300 रुपये है। जो पतला होता है, जिसको पतला चावल के रूप में माना जाता है, उसको 2320 रुपये। ऐसे 2 ही क्वालिटी माना गया है। अभी तक लगभग कितने गांव वालों का मतलब यहाँ पे धान जमा हो चुका है आपके? नहीं, मेरे यहाँ 32,200, चूँकि मेरा टारगेट लगभग 44,000 कुंटल है, अभी तक 32,200 कुंटल की खरीदी हो गई है कल तक। आज की खरीदी हमने अभी जोड़ा नहीं है, लगभग 1,000 तो आज की लगभग है, तो 33,000 कुंटल की खरीदी हो चुकी है। लगभग हमारा जो टारगेट है उसके हिसाब से 1100 कुंटल के आसपास खरीदी, 11,000, माफ़ कीजिएगा, 11,000 कुंटल के आसपास की खरीदी और होगी। और जैसे कि एक बोरे का कीमत कितना होगा सर? हाँ जी, बोरे का कीमत तो खैर ये विषय से बाहर की बात है, क्योंकि बोरे हम लोग लेते नहीं, शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है पूरी तरह से। तो आप लोगों के द्वारा ही किसानों को वो बोरी यहीं से दी जाती है? जी 100%। इसमें एक किसान को कितना बोरी उपलब्ध करवाते हैं आप लोग? जो किसान जिनका टोकन होता है उस हिसाब से 50-50 के हिसाब से हम लोगों ने 50 पुराना 50 नया, ये क्वांटिटी के आधार पे उपलब्ध कराई जाती है। अभी तक उतई समिति में एक भी बोरा किसानों से नहीं ली गई है, पूरा 100% शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। और एक बोरी में कितना क्विंटल धान भरने का अनुमति है? जी, उसमें 40 किलो तो हम लोग तौल लेते हैं, और उसके बोरे का वज़न 580 ग्राम 610 ग्राम के बीच में रहता है, उतने लेने का आदेश है। और कब तक ये बंद हो जाएगा, मतलब खरीदी कब तक समाप्त की जाएगी? शासन के नियमानुसार जो आदेशित है 31 जनवरी तक संपूर्ण धान की खरीदी होनी है। और अगर कहीं शासन का ये भी अंदाज़ा है 31 जनवरी के बीच में खरीदी नहीं हो पाएगी तो संभवतः और आगे बढ़ाई जा सकती है, ये शासन का तर्क है। लेकिन मैं समझता हूँ 31 जनवरी के बीच में लगभग खरीदी हमारी हो जाएगी। तो अभी तक किसी किसानों को कोई समस्या वगैरह हुई है सर? जी नहीं, एक अच्छी इस बार की पहल थी, शासन द्वारा एक नई चीज़ की प्रयोग किया गया। 100% टोकन तुहट हाथ ऐप से, और सोसाइटी और किसान स्वयं या चॉइस सेंटर या मोबाइल से वो अपना टोकन निकाल सकता था। तो एक अच्छी पहल थी। थोड़ी सी दिक्कतें आई उसमें, स्कैन होता था, थोड़ा सा वो टेक्निकल इशू था। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी है। और मेरे यहाँ की बात बताऊँ मैं आपको, उतई समिति में 17 तारीख के बाद का हम टोकन अभी तक कोई किसान लेने आया नहीं है, जबकि वर्तमान में 24 तारीख तक ओपन है पूरा सिस्टम। फिर भी अगर मशीन के बारे में बात करें तो सर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हर जगह क्या अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि क्या, कैसा है ये? जी, इस बार शासन द्वारा एक पहल की गई कि सभी समितियों में जो धान उपार्जन केंद्र है, उपकेंद्र है 3739, वहाँ सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक कांटा से तौल होगी। उससे क्या है, किसानों को भी लाभ होगा, तौल में भी आसानी होगा। ये बहुत सी चीज़ें हैं।
उसी के चलते इस बार आदेश हुआ इलेक्ट्रॉनिक कांटे का। किसानों को क्या और सुविधा दी जा रही है आपके समिति द्वारा? जी, हम लोगों का एक प्रयास है ये कि किसान जो है पूरे जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, और उन अन्नदाता किसान के सुविधा का ख्याल हमारी उत्तरी समिति के द्वारा रखा गया है। विगत 6 सालों से उनके लिए एक त्वरित पहल की गई। विगत 6 सालों से 10 रुपये में दाल भात की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है और निःशुल्क चाय की व्यवस्था की जा रही है। ये उत्तरी समिति द्वारा ही की जा रही है, निःशुल्क है सर? जी जी, निःशुल्क है और संस्था और किसानों के सहयोग से ये संचालित हो रही है, जो लगातार 6वीं साल है ये। तो आप लोगों ने सुना, उतई से समिति प्रबंधक गिरधर सोनी जी हमारे साथ जुड़े थे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद मैडम।